चेन ऑफ फंडेड अकाउंट होते ना, फंडेड अकाउंट कुछ आगे के नंबर्स होते हैं जो आपको नंबर्स पसंद आते हैं। कंबाइंड में इतने फंडेड अकाउंट निकाल हाँ। देगी पूरी दीवार भर दी सर्टिफिकेट से। इन्फ्लुएंसर की भी बात आई है सर। हाँ। कल मैंने देखा इंस्टाग्राम, वो कुछ टाइम तक पहले व्लॉगिंग वगैरह करता था, उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, 1-2 करोड़ के आसपास। अभी उसने, मैंने रिसेंटली देखा तो वो ट्रेडिंग करके उसने एक हेलीकॉप्टर बाय कर लिया है। ओह। ठीक है, जो लोग बताते हैं ना कि मैं अपना कोर्स नहीं बेचता हूँ, तो लेकिन आप मेरे टेलीग्राम पे आके मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लें। इसे तो आपको भी पता है कि उसके पीछे का क्या लॉजिक, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगा। You users definitely listen this. हाँ, मिनिमम 10 से 20 की चेन बनानी, तब जाके कहीं आप सस्टेन कर पाएंगे आगे। कर पाएंगे। हाँ, सस्टेन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5-6 अकाउंट को भी उड़ने में एक दिन से ज़्यादा लगता नहीं है। आज हमारे साथ हैं अभिषेक सर। कैसे रहे? सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं स्टॉक डैडी के वन ऑफ द बेस्ट मेंटर अभिषेक सर। थैंक यू एंड हमारे साथ है आदित्य, आई गेस वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस ऑफ द फॉरेक्स स्टूडेंट्स एंड एट आवर ओन इंस्टीट्यूशन। और आदित्य का परफॉर्मेंस अपने काफ़ी आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ और भी अच्छा होने वाला है। ही इज़ स्केलिंग अप वेरी गुड। एंड आदित्य के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि व्हेन ही हैज़ कम एट आवर ओन प्लेस, देन आदित्य वाज स्ट्रगलिंग विद द पे आउट्स एंड ऑल, बिकॉज ही हैड ऑल द नॉलेज ही हैड। मतलब अगर हम बात करें टेक्निकल्स की बात करें, फंडामेंटल्स की बात करें, यू आर अवेयर ऑफ द एनी of the facts present in the forex markets, right? Yes. Like whether it is a technical analysis or a fundamental analysis in the SMCs, SMTs and all the price action concepts as well. लेकिन ऐसी क्या आपको like दिक्कत फेस हो रही थी जिससे कि आपको लगा कि यार मैं कर तो ले रहा हूँ बट पे आउट्स तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ? इस बारे में भी पहले बात करते हैं। पहले अपने पब्लिक्स को ये बताते हैं कि ये है हमारे अभिषेक सर, वन ऑफ द बेस्ट मेंटर, जैसे मैंने आपको बताया। तो आज जो हम ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, ये शुरू इस बेस पे कर रहे हैं कि काफ़ी सारे बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे फंडेड अकाउंट में भी प्रॉब्लम आती है, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, क्या माइंडसेट रखना है। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम लोग कुछ बात करेंगे और कुछ ऐसी बात भी करेंगे जो शायद कई बिगनर्स को या एडवांस लोगों को भी नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते। तो आपका क्या क्वेश्चन था? तो पहला मेरा क्वेश्चन था कि हाउ वाज योर जर्नी, स्पेशली कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 2020 में। वहाँ से मैंने जब शुरू किया तो वैसे भी सबको ही जैसे सीखने में टाइम लगता है, तो वैसे भी मुझको 1 से 2 साल पहले तो समझने में लग गया। उसके बाद जैसे समझते समझते कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ यूट्यूब से, कुछ पर्सनल सीख के, पहले इंडियन मार्केट में उतरा, फिर फॉरेक्स में आया। धीरे धीरे करते करते ये जर्नी आगे बढ़ी। ये जर्नी ने टर्निंग पॉइंट लिया 2025 में, जब मैं यहाँ पे स्टॉक डैडी में आया, क्योंकि नॉलेज काफ़ी थी, एक्सपीरियंस भी हो चुका था, क्योंकि 4-5 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जब मैं स्टॉक डैडी में आया तो जब आप जैसे मेंटर्स मिले, स्टूडेंट्स मिले, एक कम्युनिटी ज्वाइन हुई, तब उस कम्युनिटी में रख के समझ में आया कि सिर्फ स्ट्रेटजी ही काफ़ी नहीं होती है, आपका माइंडसेट और आपकी सराउंडिंग्स बहुत मैटर करती हैं उसमें। डेफिनेटली ये बात तो है कि कम्युनिटी डू प्ले अ वाइटल रोल इन आवर होल लाइफ्स। और वो कम्युनिटी चाहे कैसे भी कम्युनिटी है, जैसा कि देखो आपने लोग कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करते हैं, देन व्हाई डू गो विद द लाइब्रेरी? लाइब्रेरी इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास एक कम्युनिटी होती है, एक माहौल मिल जाता है। एंड मेरा तो ये मानना है कि बीइंग इन अ ट्रेडिंग फील्ड, साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल एंड 80% ऑफ द वर्क डन इज बाय साइकोलॉजी इटसेल्फ। अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं मेंटेन हो पा रही, इफ़ यू कैन नॉट लाइक कट योर लॉसेज अर्ली और बुक योर प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तब तक तो कोई मतलब नहीं। कोई भी आपका टेक्निकल पढ़ लो, आप फंडामेंटल पढ़ लो, नथिंग डू वर्क्स आउट। और सबसे पहले स्टार्ट करते, आपने किस मार्केट से स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट किया था इंडियन मार्केट से, और इंडियन में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इक्विटी से, उसके बाद मैं आया था ऑप्शन में। ऑप्शन में भी मैं ऑप्शन बाइंग करता था, क्योंकि सेलिंग के लिए उतना अमाउंट नहीं था, क्योंकि उसमें काफ़ी अमाउंट लगता है अगर आपको बताऊँ। हाँ, तो वहाँ से मैंने 2 साल मैंने ऑप्शन बाइंग करी थी। उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग में, हाँ बता रहा हूँ मैं, कि लॉस में ही था मैं ऑप्शन बाइंग में। शायद ज़्यादातर लोग लॉस में ही होते हैं। ऑप्शन बायर 90% ऑफ द या हाँ, तो वही सीन था कि स्टार्टिंग में मेरा ऑप्शन बाइंग में लॉस हुआ। फिर मैं थोड़ा फॉरेक्स में आया। फॉरेक्स में आया तो मुझे काफ़ी, मतलब कुछ नॉलेज था नहीं फॉरेक्स का। सीखता गया, लॉस करता गया। एक्सनेस में भी अकाउंट बना था मेरा, काफ़ी सारे डिपॉजिट्स वहाँ पे किए, काफ़ी सारे डॉलर्स के डिपॉजिट किए। अकाउंट तो खैर कई बार बीच हुए हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट मेरा तो जब आया, जब मैं फंडिंग पिप्स के साथ काम किया। मैंने गोट के साथ भी किया है, लेकिन गोट्स के साथ उतना अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं मेरा। फंडिंग पिप्स के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो वहाँ से फिर मेरा टर्निंग पॉइंट आया था जब मैं 2025 में जब मैंने स्टार्ट किया था। अगर देखो प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री की बात करें
तो सामने वाला कैसे जज कर सकता है कि ये वाला प्रॉप फर्म अच्छा है, ये वाला भागेगा नहीं? क्योंकि क्या है कि प्रॉप फर्म को लेकर के लोगों में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ है कि भाई पे आउट देता है कि नहीं देता। और आजकल बहुत सारे ऐसे प्रॉप फर्म्स आ रहे हैं कि भाई आप $5 से स्टार्ट करो एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पे, देयर आर सर्टेन हिडन चार्जेस एज वेल, एंड बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस भी है, लोगों का ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन ऐसे लेट हो जाता है। तो प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में आपको सबसे टॉप अगर 3 चुनने हो तो टॉप 3 प्रॉप फर्म्स कौन से चुनोगे आप CFD में? ऑफ कोर्स CFD में अगर मैं टॉप 3 चुनूंगा तो सबसे पहले मैं फाइफर्स को चुनूंगा। 5% ऑफ कोर्स, काफ़ी टाइम से मैं बताना चाहूँगा मैं ऑडियंस को कि फाइफर्स काफ़ी टाइम से, इवन फंडिंग पिप्स के भी पहले से फाइफर्स है एंड इज़ अ वेरी ट्रस्टेबल प्रॉप फर्म मेरे हिसाब से, ऑफ कोर्स। हाँ, और दूसरे नंबर पे मैं फंडिंग पिप्स को चुनूंगा ऑफ कोर्स, जिस पे मैं काम करता हूँ। और तीसरा मैं फंडेड फ्राइडे को चुनूंगा। उसमें मेरा थोड़ा 50-50 है, लेकिन अगेन 2 प्लेटफॉर्म की अगर बात करें, ये फंडिंग पिप्स और फाइफर्स, बस फाइफर्स। हाँ। अच्छा, इनिशियली अगर आप देखो तो गोट फंडेड भी एक बिगिनर्स के लिए काफ़ी सही रहा है, बट उसमें मुझे वो थोड़ा फिशी लगता है, क्योंकि जल्दी आई हुई कंपनी है और बहुत ही कम अमाउंट में वो देती है, तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से मुझे थोड़ा फिशी लगता है। दूसरी बात, अगर मैं अपने गोट फंडेड के चैलेंज की बात करूँ, द चैलेंज व्यूअर लाइक हम उसको फॉलो कर रहे थे एंड गाइज हमारा क्या हुआ कि आई वॉज डीलिंग विद $5,000 अकाउंट एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इंट्राडे की लिमिट जो है वो उन्होंने नेट में नहीं रखी, वो इनिशियल डे से रखी एंड दे हैव ब्रीच्ड माई अकाउंट। एंड उसके बाद जब मैंने उनको मेल किया तो उनका एक प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं था। मैं कहूँगा कि गोट फंडेड एज अ बिगिनर के लिए सही है। $17 जैसे छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो फील लेने के लिए। एग्जैक्टली। आफ्टर दैट अगर आपको सस्टेन करना है देन फंडिंग इज द बेस्ट एंड बेस्ट इन द इंडस्ट्री, डेफिनेटली। अच्छा, एक और बात होती है कि लाइक 2 तरह के ट्रेडर्स हैं, एक ब्रोकर से कर रहा है और एक फंडिंग से कर रहा है। फंडेड प्रॉप फर्म से अगर आप काम कर रहे हो और एज अ सस्टेन करना चाहते हो, तो मैंने क्या बोलते हैं काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस लोगों से भी सुना और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया, और आपने भी ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ ट्रेड किया। तो जिसे कहते हैं ना चेन ऑफ फंडेड अकाउंट, कि अभी एक फंडेड अकाउंट पे हम डिपेंड होकर नहीं रह सकते हैं, उसका कितना वाइटल रोल आपको लगता है होना चाहिए? देखिए, चेन का तो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल होता है। स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ कि जब मैंने पहला अपना एक फंडेड अकाउंट क्रॉस किया था, ठीक है, वो आपको पता होगा, तो उससे मुझे अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि वो पहला फंडेड अकाउंट था कि वो नहीं ब्रीच होना है, भले कोई और पास हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको ब्रीच नहीं होने देना है, उससे पे आउट निकालते रहना है। उसके बाद जब वो पे आउट निकालते निकालते जब वो एक बार ब्रीच हो गया, तो काफ़ी साइकोलॉजी उसमें हिट हुई। तब एक चीज़ मुझको समझ में आई कि किसी भी एक फंडेड अकाउंट को या कुछ भी हो, उसको पकड़ के नहीं रखना है, उसको जाने देते हैं ना उसको। दूसरे फंडेड अकाउंट आएंगे, दूसरे आए, वो भी पास हुए काफी सारे अच्छे, कुछ क्योंकि कुछ होते हैं ना फंडेड अकाउंट, कुछ आगे के नंबर्स होते हैं जो आपको नंबर्स पसंद आते हैं। स्पेशली मैं तो कहूंगा कि हमने कंबाइन में इतने फंडेड अकाउंट निकाल दिए, पूरी दीवार भर दी सर्टिफिकेट से। हाँ, एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो यही वाली बात है कि एक चेन बनी रहती है तो ऐसा कुशनिंग रहती है। वही एक चेन बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चेन, एंड न्यू यूजर्स डेफिनेटली लिसन दिस। हाँ, जो चेन होती है वो 5 या 6 की चेन नहीं बनानी है आपको, मिनिमम 10 से 20 की चेन बनानी, तब जाके कहीं आप सस्टेन कर पाएंगे, आगे कर पाएंगे। हाँ, सस्टेन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5-6 अकाउंट को भी उड़ने में एक दिन से ज़्यादा लगता नहीं है। एंड अगर कोई मेजर न्यूज़ आ गई और आप भी तो जान रहे हो आप ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे हैं, और वन साइड गिरना शुरू हो गया, आप बैठे रिकवरी के लिए, देन ब्रीच और ऊपर से इमोशनल हो गए, यू बाय अनदर अकाउंट, देन वो काफ़ी ट्रॉमेटिकल एक्सपीरियंस हो जाता है एज अ फॉर अ बिगिनर ट्रेडर इज ऑल। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि CFD के अलावा स्पेशली फ्यूचर्स में जब मैंने ट्राई किया, सबसे पहले मैंने क्वालिफाई किया फंडिंग टिक्स $50,000 अकाउंट। ठीक है, फंडिंग टिक्स वॉज अ गुड, बट क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी ने अपना बिजनेस समेट लिया इंडिया से। बट CFD में काफ़ी टाइम काम करने के बाद मुझे ये थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि ट्रेडर्स स्पेशली क्यों मूव कर रहे हैं फ्यूचर्स में। थोड़ा सा मैं फ्यूचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो फ्यूचर्स में मूव करने का मुझे ये पॉसिबल या फिर आउटकम इसलिए लगा क्योंकि फ्यूचर्स में क्या है कि आपकी जो स्प्रेड्स हैं वो स्प्रेड्स मिनिमल हैं या फिर नेग्लिजिबल स्प्रेड्स है, जहाँ आप ट्रेड डालते हो वहीं पे पड़ता है और वहाँ से सही जाता है। दूसरी एक और बात बड़ी आप कह सकते हो कि मेंटल ट्रिक है, आप कह सकते हो कि अगर आप फ़ोन से ऑर्डर डालते हो CFD में, अब CFD में क्या है, एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म है MT5 का, उस पर जब भी देख रहे हैं ऑर्डर पे ऑर्डर डाल रहे हैं 0.01 0.02 एवरेजिंग कर रहे। बट अभी क्या है कि उसमें अपना निंजा ट्रेडर प्लेटफॉर्म है, अपना ट्रेडोवेट है, तो ट्रेडोवेट प्लेटफॉर्म अपन क्या है कि लैपटॉप में ओपन करते हैं। अभी लैपटॉप से ट्रेड करना और मोबाइल से ट्रेड करना, ये तो बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर डिस्कस ऑन दैट, इस पे बात करते हैं। तो अब जैसे कि मैं रास्ते में हूँ और मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखी बट आई डोंट हैव माई लैपटॉप, तो मैं वहाँ पे क्या ओवर ट्रेडिंग से बच गया। हाँ,
एंड मैंने अपना एक सेटअप लगा के रखा, वहाँ पे आया एंड अगर मैं फ्यूचर्स में डील कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने ऐसे डाला और ठीक है, चला नहीं चला, एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस, अगला दिन आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द बिगिनर ट्रेडर डू नॉट रियलाइज कि हाँ अगला दिन भी है भाई, अगले दिन गोल्ड ओपन होगा, ऐसा नहीं कि आज ही मार्केट खत्म है। ये जैसे कहते हैं ना, मार्केट से रिवेंज नहीं लेना। ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, मोबाइल से और टैबलेट से और लैपटॉप से आपको डिफरेंस तो पक्का दिखा होगा। पक्का दिखा है मुझको। अभी मैंने भी जल्दी से शिफ्ट किया हुआ है लैपटॉप से ट्रेड करना। मोबाइल से जब करते थे तो मोबाइल से ट्रेड करना, हर एक सेकंड में ट्रेड मार दे रहे हैं, कहीं बाहर है तो ट्रेड मार दे रहे हैं। एक बार आप भी इसको चेंज करके देखिए, लैपटॉप से या टैबलेट से किसी से भी ट्रेड मारे, लेकिन मोबाइल से ट्रेड मत करिए, क्योंकि जब आप मोबाइल से ट्रेड करेंगे तो कहीं भी मार देंगे, लेकिन लैपटॉप से करेंगे तो सेटअप पे बैठ के ही मारेंगे। सेटअप पे बैठ के मारेंगे। हाँ। अच्छा, लाइफ का सबसे लंबा कौन सा ट्रेड था जिसे होल्ड किया हो? मैंने लाइफ का सबसे लंबा ट्रेड इंट्राडे में भी होल्ड किया था। मतलब मैं तो इंट्राडे करता हूँ, उसको मैंने 2 दिन होल्ड किया था। इंट्राडे का ट्रेड था, लेकिन मैंने इसको 2 दिन होल्ड किया था। और वो काटा कैसे पे था, मैंने प्रॉफिट में नहीं काटा था, वो मैंने ब्रेक इवन में काटा था। हाँ, ये बात तो सही है। देखो गाइस, ऐसा है कि ट्रेडर्स की लाइफ ऐसी ही है, आप बैठे रहो सेटअप्स के लिए एंड उसके बाद भी आपको 2 दिन के बाद जब ब्रेक इवन नसीब हो, देन व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशन लेवल। इसीलिए मैं कहता हूँ एज अ ट्रेडर आपको या तो फिजिकल एक्टिविटीज लाइक जिम उसमें होना चाहिए, हाँ। या तो फिर आपको मेंटली कोई ना कोई गेम खेल लिया या फिर कहीं आपने इंडल्ज कर लिया, कोई योगा, वही कोई भी एक गेम खेलना चाहिए रात में। या तो स्विमिंग करने निकल जाओ, गेम्स में क्रिकेट खेल लो, ठीक है, या तो बैडमिंटन खेल लो, कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स को इन्वॉल्व करना ही चाहिए। एक्टिवली यू हैव टू बी बिल्कुल। इन्वॉल्व। ठीक है। और ऐसा कौन सा दिन रहा है जो आपका सबसे खराब दिन गया हो? सबसे ख़राब दिन मेरा अभी गया था शायद 16 या 17 मार्च की बात है। उस दिन मेरे इतने फंडेड अकाउंट ब्रीच हुए थे जितने मतलब अभी तक कभी भी नहीं हुए थे। वो एक्चुअली मेरे ब्रीच हुए थे 4 से 5 फंडेड अकाउंट एक साथ ब्रीच हुए थे। ओके। तो सबसे बुरा दिन मेरा तो वही था। अब मैं बताना चाहूँगा कि आई हैड क्लियर्ड फंडिंग टिक्स एंड क्या था कि वो ट्रेड रनिंग में था, नहीं हाँ रनिंग में ही था। और क्या है कि उसका प्रॉफिट 5 लाख 7 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली इन द इंडियन रुपीज़ उतना चल रहा था। एंड उसके बाद मैं नहाने गया, सुबह की बात है, 6:30 बजे की गोल्ड का ट्रेड था। एंड मैं नहाने गया, उसके बाद मैं वापस आया। अब पता नहीं उसमें ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब भी आप ट्रेडोवेट में डालते हो तो आप एसएल लिमिट भी डालते हो। हाँ। और क्या है, आपको अलग से अपना एसएल लिमिट काटना पड़ता है। तो मैंने चलो प्रॉफिट तो बुक किया, उसके बाद वो अचानक से एसएल लिमिट वाला ट्रेड हटाना भूल गया मैं। अब उसने क्या किया, काउंटर डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, और वो भी शायद 0.5 वाज द क्वांटिटी। एंड उसने मेरे 5 लाख 7 लाख का प्रॉफिट लपेट दिया एंड अकाउंट वाज ब्रीच्ड। लेकिन यू नो हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दैट डे वाज। लेकिन उसके बाद ही अगले ही दिन कंपनी ने बिजनेस लपेट लिया। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अगर मिल भी जाता तो जेब तक नहीं आता। बट दैट वाज माय बैड डे। और एक दिन और बताऊंगा मैं, जब गोल्ड में बहुत बड़ा क्रैश आया था, 1000 पिप का नहीं, बहुत ज़्यादा 4000 पिप का जब क्रैश आया था। हाँ, 4000 पिप वाला वन ऑफ द माई बैडेस्ट डेज। मेरे 2 फ्यूचर्स $50,000 के अकाउंट गए थे कंटिन्यूसली। मैंने तुरंत खरीदा, फिर से 10% डिस्काउंट वाला कूपन मिलता है ना उधर से। एंड that day was devastating, I would say that. 25 स्लॉट शायद उसमें ओपन थे आपके एक साथ जब आपने ओपन किया था। ऐसे ही था। गाइस एक मिनट में आई गेस $2,500 आराम एक मिनट में $2,500। ठीक है, मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग के बारे में एज अ बिगनर्स क्या चीज़ है जो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? मतलब ट्रेडिंग के लिए बिगनर्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ट्रेडिंग का ऐसा सच। हाँ, एज अ सच ये सच है कि उनको लगता है कि 2 से 3 साल के अंदर या 1 महीने के अंदर वो एक अच्छा पैसा बना लेंगे या बहुत ही करोड़पति बन जाएंगे आके इसमें। या फिर जैसे कह सकते हैं कि क्विक मनी नाम की तो इसमें चीज़ ही नहीं होती है। यही उनका ये इसका एक सच है ऐसा, जो लोगों को बहुत ही कड़वा लगता है। बात तो सही है। कम से कम 5 से 6 साल कम से कम मैं बता रहा हूँ। और जो इन्फ्लुएंसर्स आप देखते हैं 2 से 3 साल में आके बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग कर। अच्छा, एक इन्फ्लुएंसर की भी बात आई है सर। हाँ। कल मैंने देखा इंस्टाग्राम पे, मैं इसके ऊपर रील बनाऊंगा। वो कुछ टाइम तक पहले वो करता था, व्लॉगिंग वगैरह करता था। उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, 1-2 करोड़ के आसपास। मैं नाम नहीं लूंगा, शायद पता नहीं क्या ही दिक्कत हो जाए। तो अभी उसने, मैंने रिसेंटली देखा तो वो ट्रेडिंग करके उसने एक हेलीकॉप्टर बाय कर लिया है। ठीक है, उसको ट्रेडिंग की कोई, मुझे भी पता, उसको कोई नॉलेज नहीं होगा। और ट्रेडिंग किस में करता है? कोटेक्स में। ओके, कोटेक्स, बाइनरी ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, कुल मिला के गैम्बलिंग। और लोग वहाँ पे उसके रील्स में कमेंट्स कर रहे हैं, ट्रेडिंग मुझे सिखा दो। और मैं फ्री में ट्रेडिंग सिखाता हूँ। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब आपको ये तो पता होगी कि जो लोग बताते हैं ना कि मैं अपना कोर्स नहीं बेचता हूँ,
समझते ना सर, वो बताते हैं कि मैं अपना कोर्स नहीं बेचता हूँ, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम पे आके मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कर लें। तो ये सारी चीजें तो आपको भी पता है कि उसके पीछे का क्या लॉजिक, तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा। डेफिनेटली ब्रोकरेज इंडस्ट्री का यही है, मतलब अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग में लोग ट्रेडिंग से कम और ब्रोकरेज से ज़्यादा कमा रहे हैं ऑफ कोर्स। और जहाँ पर भी कहा जाता है कि भाई फ्री ट्रेडिंग, देखिए दोस्तों फ्री जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती। अगर एक इंसान अपना इंफ्रा डाल रहा है, इतना सब कुछ एफर्ट कर रहा है, देन वाई आपको फ्री में क्यों मिलेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देयर एम इज़ टू लाइक ब्रोकरेज जनरेट करना कोई ख़राब बात नहीं है, बट बात ये है कि आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करो। हेलीकॉप्टर कैसे ले सकते हो, हाउ द हेल यू कैन डू इट। 6 मंथ्स भी नहीं हुए होंगे उसको आए हुए और उसने हेलीकॉप्टर मतलब। और फिर क्या है कि कोटेक जैसे क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म्स में उनका पता नहीं कौन कौन से करेंसी पेयर चलने लगते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं हम तो करेंसी पेयर हमने ट्रेड किया, अब हम यहाँ देखते हैं तो करेंसी पेयर मैच ही नहीं करा। हमने कहा ये तो मोमेंट ही नहीं आया, तब पता चलता है कोटेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो। उनका एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें 2 तरीके के होते हैं, मैंने भी इसको यूज़ किया है। एक OTC करके एक होता है, उसमें OTC में क्या होता है, सैटरडे संडे को भी ट्रेड होता है और उसमें मार्जिन आपको 100% तक के मिलते हैं, लेकिन वो उनके हिसाब से चार्ट मैनिपुलेट होता है वो मतलब वो होता है, कुल मिला के प्रॉपर गैम्बलिंग ही होती है वो। अगर आपने की होगी तो आपको पता होगा। डेफिनेटली। तो अगर बात करें कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे फेवरेट कौन सा है? टेक्निकल एनालिसिस कौन सी टेक्निक सबसे फेवरेट है? सबसे फेवरेट मेरी टेक्निक है कह सकते हैं कि फिब वाली। फिब के जो 2 पार्ट आते हैं, एक जुडास वाला और एक इतना स्टैंडर्ड फिब, देन उसी में आती है लिक्विडिटी स्वीप। डेफिनेटली। अगर मैं अपनी बताऊं तो FRVP प्लस ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑफ कोर्स जुडास स्विंग। ठीक है। आपकी सर जर्नी कैसी रही है अब तक आने में? मेरा आप तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हमसे भी पहले से एक्सपीरियंस है आपका, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मेरा ऐसा रहा कि लाइक मैंने स्टार्ट किया इंडियन मार्केट से, ऑफ कोर्स ऑप्शन बाइंग से ही। सब इंडियन से स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर। और मैं कहता हूँ कि अगर बंदा इक्विटी से स्टार्ट कर रहा है देन इज़ लकी कि चलो कम से कम ऑप्शन में तो नहीं गवा रहा है। हाँ। अगर ऑप्शन से स्टार्ट कर रहे हो देन इट इज़ वेरी डेंजरस। अभी क्या है कि मैंने अपने घर वालों का फंड 2 लाख 3 लाख रुपए उड़ाया बैंक निफ्टी में। उसके बाद कई मल्टीपल कोर्सेज लिए, लाइक 6-7 ऑनलाइन कोर्सेज लिए जिसमें 2 लाख से प्लस मैंने स्पेंड किया। एंड उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया, फिर फॉरेक्स पढ़ा, फिर और चीज़ों को जाना। उसके बाद समझ में आया कि शॉर्ट टर्म इक्विटी और फॉरेक्स 2 चीज़ें बेस्ट हैं। फंडिंग पेप से स्टार्ट किया, फिर फ्यूचर्स में आया, फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे आया, उसके बाद कम्युनिटी में आया। बस ऐसी जर्नी चल रही है। अब होप सो आगे और क्या चीज़ें हम लोग वो कर पाते हैं। और मेरा मानना है कि एज अ फुल टाइम ट्रेडर होने के लिए आपके डीमैट में 1 CR तो होनी चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों, कई लोगों का ये बहुत मेजर क्वेश्चन होता है कि हम जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जॉब आपको तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपके डीमैट अकाउंट में मिनिमम 1 CR या 50 लाख का कैपिटल ना हो। क्योंकि उससे अगर आप 2% या 3% जनरेट करोगे 1 CR पे, तब भी आपका 2 लाख 3 लाख रुपए होता है। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द इंडियन। बट अगर आप सोचते हो कि आप 5 लाख से ट्रेड कर लोगे, भाई उसके 5% 25,000 होता है, और वो भी आप कंसिस्टेंटली नहीं निकाल पाए, मार्केट की सिचुएशन खराब हो गई। अगर आप इक्विटीज भी ट्रेड कर रहे हो और कल को हार्मोज वाली कोई भी न्यूज़ आ गई, देन व्हाट? आपको इक्विटी फंसा के रख जाएगा, आप अपने खर्चे कहाँ से निकालोगे? तो एज अ ट्रेडिंग की जर्नी सबसे पहले साइड बाय साइड स्टार्ट करनी चाहिए, फिर आप उसमें जो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो तब। और एक यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इंडियन मार्केट का जो इक्विटी सेक्शन है, दैट इज़ योर बैकबोन इफ़ यू वांट टू लाइक वर्क एज अ फुल टाइम ट्रेडर। तो आपको इक्विटी को एज अ बैकबोन रखना है और वहाँ से फंड्स निकालने हैं। उसके बाद यू कैन इन्वेस्ट इनटू द ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग्स, ऑप्शन सेलिंग एंड मे बी गोल्ड एंड ऑल। अच्छा, एल्गो के बारे में क्या कहना चाहोगे? एल्गो के बारे में अभी मैं 50-50 हूँ एल्गो के बारे में, क्योंकि एल्गो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में और अच्छा होगा, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो उस हिसाब से, जैसे हम लोग ने भी एल्गो में काम किया था, तो ट्रेड से ज़्यादा तो वो अपना ब्रोकरेज ले जाता है। ब्रोकरेज ले जा रहा है, सही बात है। तो एल्गो अच्छा है, लेकिन आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा और अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी तो मैनुअल ट्रेडिंग मुझे ज़्यादा समझ में आती है, अभी इनिशियली सही नहीं है। एल्गो में बताना चाहूँगा कि किसी भी लॉजिक पे आपने कर लिया, लाइक इंडिकेटर बेस्ड लॉजिक पे कर लिया, और अगर उसने साइडवेज में आपको फंसा दिया, गेम इज ओवर। यस, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, टाइम ही नहीं लगता। और एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे फॉरेक्स में सबसे फेवरेट सेशन कौन सा है? एशियन गाइस, ऑफ कोर्स। जबकि बाकियों का लंदन क्या बोलते हैं, न्यूयॉर्क होता है। हाँ, बट हमारा फेवरेट जो है वो एशियन है, क्योंकि एशियन में बहुत ही बेस्ट, बहुत ही क्लीन मूव मिलता है। सुबह सुबह आप उठते हो, आपका काम हो जाता है। एंड मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, फॉरेक्स इंडस्ट्री की सबसे खतरनाक बात है उसकी ओवर ट्रेडिंग। करेक्ट है सर। 22 से 23 घंटे का मार्केट है, अगर मैं क्रिप्टो जोड़ लूँ तो 24/7। हाँ।
अभी आपको 6 घंटे में इंडियन मार्केट में आपको 20 सेटअप दिखते हैं। तो वैसे तो जब हमने नई नई जर्नी स्टार्ट की थी तो 50 कितने ट्रेड, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स, पूरे दिन ट्रेड ही तो करते थे। दिन में ट्रेड करते थे। मतलब एक बंदे का हमारे यहाँ पे भी था ना, वो 70-75 ट्रेड मारता था। एंड मैं बताना चाहूँगा कि कई कई बार ये डेंजरस तो होता है, लेकिन कई कई बार बेनिफिशियल भी होता है। हमारे यहाँ एक जो स्टूडेंट है अपने अनुज, अगर हम उनकी बात करें तो देन ही हैव स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ लाइक $150 से स्टार्ट किया, एंड नाउ ही इज करेंटली स्टैंडिंग एट 3 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, $2,000 $2,500 से $3,000 पे स्टैंड करा। 15,000 से हाँ 3 लाख, तो 15,000 से 3 लाख हम उनकी जर्नी कवर करेंगे किसी उसमें। अब उनका क्या सीन था कि उन्होंने 10,000 डाला और 10,000 पे पूरा रिस्क लिया, एक स्टैंडर्ड लॉट मार के 1:2000 का आपका लेवरेज लेके। फिर उनका कहना था कि कोई बात नहीं, आई एम रेडी टू रिस्क इट। एक ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी पकड़ी और उस पर बस करते जा रहे एंड इन 3 days गाइस, 3 days 3 दिन में। लोग कहते हैं ना कि 10,000 से 1 करोड़ वाली बात है। अब ये इन सब इंसिडेंट्स को देखो तो वाई नॉट, क्योंकि ऐसे ही अपने बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर हैं द डॉलर विद प्रसाद, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया था कि क्रिप्टो में बहुत 600 टाइम्स है ऐसे कुछ करके उन्होंने बनाए थे। इंडिया के पहले ट्रेडर थे एंड ही वर्क्स इन द क्रिप्टो ओनली। तो इट इज़ पॉसिबल, बट आपको इससे वो नहीं होना है, प्रेस नहीं होना है। आप जितना भी अमाउंट डालो, अगर उस पर पूरा रिस्क करने को तैयार हो देन इट इज़ वाइबल, अदरवाइज नॉट। वही चीज़ है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन करना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, खेल लिया। हाँ, प्रॉफिट ही हुआ कुल मिला के, प्रॉफिट हुआ एंड द आउटकम इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो सर ये बताइए, जैसे अभी हम लोग ने इनकी बात करी तो इनके पास तो 10,000 थे जिन पे रिस्क ले सकते थे। अब जिनके पास नहीं है, मान लीजिए वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, वो पैसे नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए, किस में जाना चाहिए? किसी ब्रोकर के थ्रू अकाउंट खुलवाना चाहिए या फंडेड अकाउंट में जाना चाहिए उसको? आई बिलीव द फंडेड अकाउंट इज द राइट वे। और अगर आपके पास उतने पैसे नहीं है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, देन आप गोल्ड फंडेड से चालू कर लो। उसके बाद वहाँ से आप $200 निकालो, तब आप उसको 50-50 एलोकेट कर लो। जैसे कि $100 से आप स्टार्ट कर लो, $100-125 से आप ब्रोकर में स्टार्ट कर लो, और बाकी से आप फंडेड अकाउंट की चेन बनाओ। तो आप दोनों तरह से सस्टेन कर पाओगे। अब मैं यहाँ पर एक वाइटल बात बताना चाहूँगा कि सर्वाइवल ज़्यादा आदमी ब्रोकर में कर पाता है, क्योंकि फंडेड में क्या है कि वो इतने सारे रूल्स हैं, बाय द वे उसके दिमाग से उतर गया यार इंट्राडे का रूल है, देन फंडेड इज ब्रीच्ड। लेकिन उसमें क्या है कि वो रिकवर कर लेगा, जब तक वो सांस है अकाउंट में तब तक वो रिकवर कर लेगा। एंड मैंने काफ़ी केसेस में देखा है कि लोग ब्रोकर से कहीं जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। फंडेड ठीक है, फंडेड एक अपना अलग वो है, बट फंडेड इज़ फॉर वेरी डिसिप्लिन्ड गाइस। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो तो फिर आपके लिए फिर आप ब्रोकर से कर सकते हो। अब ब्रोकर में आप अंधा रिस्क ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसे करके किया जा सकता है। यू कैन एलोकेट योर कैपिटल 50-50, दैट्स वी कैन डू। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो फंडेड में जा सकता है, क्योंकि अगर नया बंदा है कोई तो फंडेड में जा रहा है, हाँ प्रैक्टिस करने के लिए सही है, लेकिन सोच रहे हैं कि अगर उससे हम वो पैसा बनाते ही चले जाएंगे, एक मनी लूप बना लेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि फंडेड अकाउंट क्रॉस करना ही एक कोई स्टडी हुई थी, शायद आप ही बता रहे थे, उसमें कुछ 1 से 2%। एक्चुअली द स्टडी वाज लाइक कि 13,000 लोगों पे किया गया, और उसमें से 4% ही पहला और दूसरा फेज क्लियर कर पाए, और 0.07% लोग ही पहला पे आउट ले पाए। 0.07% का मतलब आप समझ रहे हैं इसका सक्सेस रेट है। 1% का भी सक्सेस, 1% का भी नहीं है। एक तो गाइस पहला पे आउट बहुत जरूरी है। इससे अच्छा आप यूपीएससी की तैयारी कर लें। हाँ यूपीएससी एक्चुअली मैं ट्रेडिंग की बेसिक नेचर पे बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग का जो बेसिक नेचर है वो ह्यूमैनिटी के टोटली अपोजिट है। हाँ, मतलब ये एज अ ह्यूमन यू हैव ग्रीड एंड फियर, एंड जो ट्रेडिंग है वो उसके क्या बोलते हैं, एक बेसिक जो ह्यूमैनिटी का प्रिंसिपल है उसको ही ये कहता है कि आप उसको हटा दो। हाँ, उसको बाईपास करने को बोलता है, उसको बाईपास कर दो। तो आप इंसान अपनी इंसानियत कैसे छोड़ सकता है? देन यू हैव टू बी डेड इनसाइड, जिसे कहते हैं ना बी लाइक अ मॉन्क, कि आपको ना ही प्रॉफिट का खुशी है और ना ही लॉस का डर, तभी यू कैन लाइक इतना टाइम इसीलिए तो लगता है इसमें। आप लेट अस सपोज MBBS को देखते हो, आप इंजीनियर्स को देखो, तो आपको जब 7 साल 8 साल लग जाते हैं, 4 साल उसके बाद बीटेक करते हो, फिर एमटेक करते हो। बाय द वे आई एम आल्सो फ्रॉम द इंजीनियरिंग फील्ड इटसेल्फ। तो भाई आपने बीटेक किया, एमटेक किया, गेट का पेपर दिया, उधर MBBS दिया, MS दिया, स्पेशलाइजेशन किया, हाउस जॉब की, तभी आप डॉक्टर बन रहे हो 11-12 साल में। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू लाइक सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग फील्ड फ्रॉम लाइक 3 से 4 साल में? नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट 6 साल 7 8 साल तो लगते हैं ब्रेक इवन खड़ा करने में, उसके बाद योर प्रॉफिटेबल जर्नी है। बट ये है कि एक बार आप ट्रेडर अच्छे बन गए देन योर जनरेशंस आर लाइक सॉर्टेड। लेकिन लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस ही किया गया, फिर इन्फ्लुएंसर्स जो आए हैं 3 साल में मेरा हो गया, 4 साल में हो गया, 4 साल में लक्सेस ले के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, तो वो सब तो ब्रोकरेज के थ्रू है।
और इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू है, बाकी उसमें कोई ऐसा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडर्स नहीं है वो, क्योंकि हम लोग Influencer account? देखते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंसर अकाउंट, उसके बारे में एक मैंने रील बनाई थी इन्फ्लुएंसर अकाउंट के बारे में, जो थोड़ी इस पे बात करते हैं इन्फ्लुएंसर अकाउंट के बारे में। इसमें तो आपका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर का अकाउंट क्या है, कैसे है। हाँ, इन्फ्लुएंसर अकाउंट ऐसा होता है कि जैसे आप लोग ने भी, हम लोग ने ट्रेडर्स को देखते हैं तो वो लोग अपना एक लाइव दिखा रहे होते हैं जब लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग, अच्छा हम लोग भी जब देखते हैं तो उसमें लोग कमेंट करते हैं कि सर रिफ्रेश करिए एक बार। हाँ तो वो रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद भी वो लाइव शो होता है। हाँ वो अकाउंट होता है मार्केटिंग अकाउंट। मार्केटिंग अकाउंट बेसिकली होता ये है कि वो सर्वर से ही कनेक्ट होता है, क्योंकि एक होता है डेमो अकाउंट, एक होता है अपना लाइव, और तीसरे में आ जाए मार्केटिंग। तो लाइव अकाउंट और मार्केटिंग अकाउंट दोनों एक तरीके का सेम ही होता है, लेकिन वो होता है डेमो पे। मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हाँ, हूँ? नहीं, मतलब मैं वो तो होता है समझ गया। डेमो ही अकाउंट, लेकिन वो कनेक्ट होता है एज अ लाइव सर्वर पे। बस इतना मतलब है इसका। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है आदित्य, तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग इतना कवर करते हैं, बाकी हाँ। हम लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Right?